हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 22 फरवरी एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम का फर्स्ट शीट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से आपका सभी चीज़ का पैटर्न रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन और कुछ हिंदी के क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप से आपका पेपर है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देख के थोड़ा बेसिक्स आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पास देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखते हैं, आपको पहले फिर से बोल देता हूँ कि डाटा हो सकता है इधर से उधर हो सकते हैं, बाद बाकी पैटर्न सब टू सेम है। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का। और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का जो पैटर्न था वो, या फिर आपका लेवल बोलिए, आज आपका बहुत ही ईजी टाइप का था। ठीक है, जैसे कि आपका पिछला पहले आपको शुरुआत का जो 3 से 4 दिन चला था, उसी टाइप का आपका फिर से आपका पेपर का लेवल आ गया। ठीक है, जैसे कि पिछला 2 दिन में आपका जो मैथ में डिफिकल्टीज देखने को मिल रही थी, तो बट आज अभी आपका वैसे शिफ्ट में देखा नहीं गया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि पेपर आप कभी भी आपका भी शिफ्ट में हार्ड भी हो सकता है या फिर आपका ईजी भी आ सकता है। तो ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना है किस तरीके से आपको पेपर देना है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता या फिर आपको लगता है नहीं बनने वाला, तो उसको जल्दी से हटा के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैथ में आपका सिंपल सा पूछा गया था। क्या एक रेलगाड़ी किसी एक जगह से दूसरी जगह जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा वापस लौटते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, तो औसत गति बताएं। तो आपका ट्रेन का औसत गति पूछा गया। इस जगह से मान लीजिए इस जगह से इस जगह जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस जगह से फिर वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, तो औसत गति पूछा है। तो औसत गति का क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था 2s1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बैठा देंगे। तो S1 क्या है आपका पहला स्पीड है, S2 क्या है दूसरा स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो 20 गुना 30 और ये गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पास अब बटा कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 50। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कट गया, 5 से 4 बार में कट गया, तो 4 तिया 12, 12 2 24। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस टाइप से पूछा गया था। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल का पूछा गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका ये पहला समय के क्वेश्चन आ गए, यानी आपका जो शुरुआती दौर में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो आज आपका फिर उसी टाइप से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपका 10% ब्याज दर से आपका 2 वर्षों का 1500 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निकाले। ठीक है, तो आपका अंतर पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देख लीजिए सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। 2 साल का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर वाले क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पास एक काम कीजिए, आपको कभी कभी यहाँ पास अंतर निकालने को देता है, या फिर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अंतर दे के आपसे पूछ लेता है कितना मूलधन है। ठीक है, तो इसका मैं क्या बताया था आपको, तो डायरेक्ट अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, तो आपका ये डिफरेंस हो जाता है, ये आपका गुना 100 गुना 100। ठीक है, 2 साल का है तो 2 साल का, तो बटा रेट इंटू रेट। ठीक है, तो यहाँ पास आपको जिस तरीके से भी क्वेश्चन थे आप उसको उस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे को अमाउंट दे दिया गया क्या है, 1500 रुपये पे आपका ब्याज दर लग रहा है। आपसे पूछा क्या है, तो डिफरेंस पूछा है, यानी आपका अंतर पूछा है। तो जब अंतर पूछा है तो अब ये दोनों आर को तो वहाँ भेज दीजिए और ये दोनों 100 को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो घुमा फिरा के बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बाद बाकी तो आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका अंतर निकालने का फॉर्मूला, तो देखिए ये आपका डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पी, यानी आपका पी कितना है, तो ये आपका 1500, ये आपका 1500 गुना आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका, तो आर है आपका 10 गुना 10 आर स्क्वायर था, और बटा 100 गुना 100। ठीक है, तो आपको 1 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 3 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट गया, तो आंसर क्या आ गया 15, यानी आपका अंतर क्या आएगा, तो 15 का अंतर आएगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, और एक आपका साधारण ब्याज से पूछा गया था, वो भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपका। तो एक क्वेश्चन अब आपका दिखाता हूं मैं, आपका ये आपका पाई चार्ट से पूछा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो पाई चार्ट से पूछा गया था उससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ डीआई से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा बेसिक से आइडिया दे देता हूँ कि किस टाइप से आपका अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए कुछ आपको पाई चार्ट दे दिया गया था जिसमें आपको पूरा कुल खर्च दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पास मैं इसको भी अपना थोड़ा सा डाटा मैं बताया, जैसे कि आपका डाटा इधर से उधर हो सकते हैं, बाद बाकी पैटर्न सब कुछ सेम टू सेम था। ठीक है, तो यहाँ पास आपका जो कुल खर्च मैं यहाँ पास एज्यूम कर लिया था कि 35,000 के
के करीब आपको कुछ दे दिया गया था, पूरा खर्च होता है, जिसमें आपको यहाँ पर सभी कुछ दे दिया। भोजन में आपका 20% खर्च हो रहा है, वस्त्र में आपका 10%, फिर आवास में 25%, अन्य खर्च 15% और शिक्षा में 30% खर्च हो रहा है, ठीक है। और जो आपका कुल खर्च है वो आपका 35,000 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछा गया था। तो देखिए इससे आपका 2-3 क्वेश्चन बने थे। एक आपका औसत पूछा गया था, ठीक है, औसत से आपका बेस क्वेश्चन था, यानी आपका एवरेज से। तो क्या बोला क्वेश्चन में, औसत बताइए, मतलब औसत कितना होगा खर्च, मतलब औसत खर्च ज्ञात करे भोजन, अन्न और आवास का खर्च का, ठीक है। तो आपको औसत ज्ञात करने बोला है, किसका किसका, भोजन का, अन्न का और आपका आवास खर्च का। तो देखिए भोजन का पहले कितना है, तो 20% दिख रहा है भोजन का, और आपका अन्न का देखिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ भोजन का 20% हो गया, अन्य कितना है, तो अन्य 15% है, और आवास का कितना है, तो 25 है। तो बस जोड़ लीजिए, इसी का औसत पूछा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, 25 और 15 40 और 20 60, यानी 60% आपको पूरा औसत हो रहा है। तो यहाँ पास औसत में जो बोला है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 20% हो गया। तो बस 20% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपका 100% है, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7,000, ठीक है। तो आपका 35,000 का 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी 7,000, यानी इसका औसत खर्च कितना है, तो 7,000 है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इसी टाइप से क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन, एक आपको अनुपात दे दिया गया था, यानी आपको अनुपात आपको ज्ञात करने पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला आपका, अनुपात बताए आवास तथा शिक्षा मिलकर और आपका भोजन और अन्य खर्च से, ठीक है। यानी आपका आवास और शिक्षा मिलकर आपको बताना है किससे किससे, भोजन और अन्य का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आवास और शिक्षा कितना हो रहे हैं, तो मेरा यहाँ पास आवास है और ये आपका शिक्षा है, तो कितना हो गया 30 और 25, तो ये आपका 55% हो गया, 55%। और किसका बोला आपको, भोजन और अन्य खर्च। तो आपको भोजन और आपका अन्य खर्च कितना है, तो भोजन यहाँ है और आपका अन्य खर्च यहाँ है, तो ये कितना हो जा रहा है आपका, तो 20 और 15, तो ये आपका 35 हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पास आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है कुल खर्च का यहाँ भी। तो यहाँ पास क्या होगा, परसेंट कट जाएगा, 55 11 बार में कट जाएगा 5 का में, और यहाँ 7 बार में हो जाएगा। तो क्या अनुपात आ गया मेरा, तो 11:7 आ गया, ठीक है। तो मेरे आंसर बन गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़ा सिंपल पेपर था फ्रेंड्स, अभी मैथ का फर्स्ट शिफ्ट पेपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन में। तो एक आपका सलीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी 2 से 3 क्वेश्चन सलीकरण से, और आप सलीकरण भी अभी का थोड़ा सिंपल ही था, ठीक है। तो देख सकते हैं किस टाइप से आपका सलीकरण था। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 24 13 माइनस में है 5 गुना हाफ गुना 10 माइनस फिर ब्रैकेट में ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बस ध्यान रखिएगा बोर्ड मास का। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट इसको पहले देखिए, इस चीज़ को पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन आ रहा, तो ये वाला पार्ट एक हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लीजिए, फिर सॉल्व करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 24 है और 13 है, तो जोड़ देंगे डायरेक्ट यहाँ पास बिना सोचे समझे। तो 27 और 10 37 हो गया, फिर ये आपका माइनस हो गया, 2 से आपका 5 बार में कट जा रहा, यहाँ पास आपका दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पास आपका 5 हो गया, तो 5 और 5 कितना हो गया, तो मेरा 25 हो गया। यहाँ माइनस में रखेंगे, यहाँ से देखिए 17 से पहले 2 चल जाएगा, क्योंकि पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 17 से 2 जाएगा 15। अब 15 से आपका 45 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपका कितना हो गया, अब यहाँ पास इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास आपका 37 से 25 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 37 से 25 चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 से आपका फिर ये 3 आपका चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 9। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 9, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया था। यहाँ पास आपको पाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। इससे पहले भी एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पूछा जा चुका है पाइप से, यानी आपका कार्य समय से, उसी का आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है और कुछ अलग नहीं होता है। तो क्या क्वेश्चन था, सिंपल सा क्या बोला गया था आपका, कोई 2 नल या फिर 2 पाइप ए और बी है, किसी टंकी को क्रमश 36 और 45 घंटे में भर सकते हो। तो दोनों नल कितने समय में भरेगा, ठीक है, कोई टंकी को या फिर आपका कोई पाइप हो, जो भी हो, मगर आपका क्वेश्चन इसी टाइप से था, ठीक है। तो यहाँ पास आपको दे दिया गया ए और बी 36 या 45 कितने, मतलब अलग अलग दे दिया कि आपका 36 घंटे 45 घंटे में भर सकते हैं। तो आपको बताना था दोनों कितने में भरेंगे। तो पहले आप टंकी का वो पूरा क्षमता, मतलब टंकी का कितने, मतलब पूरा टंकी में कितना भरेगा, पहले आप वो निकाल लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, उसी तरीका से जैसे कार्य और समय में करते हैं। तो यहाँ 45 और 36 का एलसीएम लेके उस तरीका से कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो सिंपल सा, कभी किसी भी मतलब आपका पाइप में हो या फिर आपका कार्य समय में भी जब क्वेश्चन होता है कि ए आपका इतना दिन में काम करे, बी इतना दिन में काम करे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो डायरेक्ट सिंपल फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैं कह लेता हूँ 36 गुना 45 बटा कितना हो जाएगा,
तो 45 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 और 4 3 7 1 8। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट निकाल के दे देगा आंसर, आपको एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरा, तो 9 चौके 36 हो गया और 9 9 81 हो गया और 9 5 45 हो गया। तो कितना हो गया मेरा 5 चौके 20, यानी 20 घंटा में वो दोनों नल आपका वो टंकी को भर देगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसी टाइप का आपका कार्य और समय से भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, वहां पास भी बोल दिया था कोई है आपका ए और बी या फिर जो भी नाम के होंगे, जो भी वहां पर बोल दिया था अलग अलग दिन में काम करते। जैसे आपका ए अगर 20 दिन में काम कर रहा है तो बी आपका 40 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो उसी तरीका से 20 गुना 40 बटा कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 60। तो इसी तरीका से सॉल्व इसको भी कर सकते थे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछे गए थे, तो सिंपल सा पेपर था अभी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बताऊँ एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको समकोण त्रिभुज से था। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी आपका रोम्बस से क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पास आपको ये आपका रोम्बस दे दिया गया था जिसमें आपको इसका क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, विकर्ण आपको दो दे दिया गया था तो उसमें आपको निकालना था क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, ये आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था त्रिभुज से। ठीक है, यानी आपका त्रिभुज से पूछा गया था जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपको पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें भी आपको सिंपल सा था क्वेश्चन। आपको यहाँ पास हाइट फाइंड करने बोला गया था। ठीक है, यहाँ पास आपको हाइट फाइंड करने बोला गया था, तो इसमें भी आपको दे दिया गया था इसका क्षेत्रफल और बाकी उसको फॉर्मूले से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन अभी थे आपका फर्स्ट शिफ्ट में, मुझे मिलेंगे पूरे अच्छे से क्वेश्चन, तो मैं आपको वो भी आने वाले समय में करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं। तो अब थोड़ा सा रीजनिंग की सेक्शन की बात कर ले फ्रेंड्स। ठीक है, रीजनिंग का पेपर का अगर लेवल की बात करूँ तो आज आपका रीजनिंग का सेक्शन भी एकदम सिंपल, जैसे आपका पिछला जितना दिनों से चलता आ रहा वैसे ही आज भी थे। ठीक है, तो यहाँ पास मैं रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ कथन निष्कर्ष आए थे, जैसे कि आपको पता है 2 से 3 कथन निष्कर्ष आपके हर सीट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं कथन निष्कर्ष आपको हल्का थोड़ा बता देता हूँ किस टाइप से पूछे गए थे अभी आपका। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट आपका सिलोगिज्म से पूछा गया था, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ड्राइंग बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका एक बोला गया था कि क्या सभी आम सेब है। ठीक है, तो सभी आम सेब बोला गया था, तो सभी आम सेब है, तो यहाँ पास मैंने आम को बना लिया। सभी आम सेब है, तो यहाँ सभी आम मेरा सेब है, ये क्लियर हो गया। और एक आपका कथन का दूसरा पॉइंट था कि कोई आम सस्ता नहीं है। ठीक है, तो कोई आम सस्ता नहीं है, तो यार ये कोई सस्ता चीज़ वर्ड है, यानी कोई आम सस्ता नहीं है। तो यहाँ देखिए आम यहाँ हो गया और यहाँ सस्ता हो गया, तो बोला था कोई आम सस्ता नहीं, मतलब ये आपका इसका दूर दूर तक नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन जा रहा था। फिर आपका निष्कर्ष क्या था, तो सिंपल सा निष्कर्ष था। क्या एक निष्कर्ष कि कुछ सेब सस्ते हैं। तो अब देखिए कुछ सेब सस्ते हैं, तो देखिए सेब यहाँ है और सस्ते यहाँ है, तो भले ही आप बता सकते हैं क्या कि कुछ सेब सस्ते होंगे ही होंगे, तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि आप 100% पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और एक आपका निष्कर्ष था ये कि कुछ सेब आम है, तो देखिए कुछ सेब आम है, तो यहाँ सेब है और आम यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ सेब आम आपके हो जाएंगे, तो यानी मेरा वो वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का था ये निष्कर्ष। और यहाँ पास आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन 4 से 5 पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें से एक नंबर सीरीज का कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा था। आपका प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा था, 11 था, फिर ये आपका 13 हुआ, फिर आपका 15 नहीं 15 नहीं होता, 11 13, फिर आपका 17 आया, 19 आया, तो आपसे आगे वाला टर्म पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर से बढ़ रहा था। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कोडिंग डिकोडिंग वही तरीका से सेम टू सेम उसी तरीका से पेपर का पैटर्न था। ठीक है, यहाँ पास आपका पेपर कटिंग से क्वेश्चन था, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन था, दर्पण से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंदी सेक्शन की बात करें तो देखिए हिंदी सेक्शन का एकदम सब अगर 4 सेक्शन में सबसे अगर सरल जो सेक्शन है वो आपका हिंदी का ही सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें टेंशन वाली एकदम भी बात नहीं है। इसमें आप आराम से 25 में से 23 तो आप ले ही आएंगे। ठीक है, अगर आपने हल्का से भी प्रैक्टिस कर रखा है तो। अगर जिसने नहीं भी प्रैक्टिस कर रखा तो वो आराम से 17 से 18 ले आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सरल हिंदी आ रही है। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जैसे परिवाची पूछा गया था, आपका भौरा का परिवाची शब्द पूछा गया था। ठीक है, फिर एक आपका ब्रिज का परिवाची शब्द पूछा गया था, फिर आपका मुहावरा पूछा गया था टोपी उछालना का, फिर एक आपका पूछा गया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपका पूछा गया था अभी जो जन्म लिया उसे क्या कहते हैं। तो इस टाइप से आपका हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, और आपका वैसी पैटर्न रह रहा है, आपका 2 ठो पर्यायवाची दे दे रहा है, 2 ठो या 1 ठो विलोम दे दे रहा है, 2 ठो आपका मुहावरे दे दे रहा है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे दे रहा है, फिर आपका क्लोज टेस्ट दे दे रहा है। तो इसी टाइप से पूरा हिंदी का पेपर का
पैटर्न है और लेवल भी एकदम सरल है। ठीक है, अब जीके के क्वेश्चन की बात करें तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके का क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वो मॉडरेट लेवल के कुछ जीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जीके का जो एक सेक्शन है वो सेक्शन में आप अगर आपने पढ़ रखा तो आपके लिए ईजी, अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर आपके लिए हार्ड है। ठीक है, तो आपका जैसे कि आपका मैं फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस टाइप से पूछा गया था, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपको आइडिया दे देता हूँ। आने वाले समय में तो थोड़ी देर में मैं आपको जीके के क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का वर्ल्ड कप विनर कौन थे आईसीसी का। ठीक है, फिर आपका पूछा गया था 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से था कि संगम साहित्य किस लैंग्वेज में, मतलब किस भाषा में लिखा गया है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था लोथल शहर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और आपका एक पूछा गया था क्वेश्चन कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा आते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो पूछा गया था आपका चौक का केमिकल फार्मूला पूछा गया था। ठीक है, फार्मूला मतलब चौक जो होता है, साइंस से क्वेश्चन था, चौक का केमिकल फार्मूला पूछा गया था। ठीक है, जो होता है जो आपका CaCO3। ठीक है, ये आपका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस टाइप से आपका जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एकदम, अगर देखा जाए तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए ईजी होगा, अगर आपको जीके का नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए हो सकता है ये आपके लिए हार्ड हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी टाइप से क्वेश्चन आपका अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट इतना ही बोलूँगा, देखिए पेपर का लेवल तो अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में सिंपल था, आ गया, मगर हो सकता है कि अगर आपका शिफ्ट में आए तो आपका में भी शिफ्ट में ईजी आ सकता है या फिर आपका हार्ड आ सकता है। ठीक है, हार्ड या फिर आपको मॉडरेट लेवल के बोलिए, तो जो भी है जैसे भी शिफ्ट में आपका पेपर है, आपको बस इतना ध्यान रखना जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको हटा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बाद बाकी तो आप तो जान ही रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने हैं, तो उसमें टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स अब ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, यही वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।